कराची को एक और हादसा गमगीन कर गया। मलीर हॉल्ट पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार जोड़े को कुचल दिया। 24 साला जैनब 8 माह की हामला थी। जाए हादसा पर जन्म लेने वाला बच्चा सिर्फ चंद सांसें ले सका। शौहर भी जाँ बहक। पुली टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। मुश्तइल अफराद की टैंकर को जलाने की कोशिश। वापसी हॉस्पिटल से वो आमला प्रेगनेंट थी और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापसी घर की तरफ रवानी थी उनकी। तो बराए करम के गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि टैंकर माफिया, ट्रक माफिया जितने भी होंगे, इनके ऊपर थोड़ा रोकथाम दिया जाए। मलीर हार्ट हादसे में एक ऐसी जिंदगी की मौत हुई जिसने दुनिया में आते ही शहर का कहर देखा और मौत की वादी में चला गया। हादसे के बाद जन्म लेने वाले नौमौलूद को लेकर एक शहरी दीवानावार अस्पताल की तरफ भागा। नन्ही जान के अलमनाक मौत पर हर शख्स दुखी और रंजीदा। मलीर हॉल्ट हादसे पर सिंध हुकूमत की बेहिसी बरकरार। किसी वजीर या मुशीर ने वर्षा से दिलजोई न की। कोई ताज़ियत के लिए मुतासरा फैमिली के घर न पहुंचा। कोई हमारी अपीलों पर, कोई हमारे दरखास्तों पर तवज्जो नहीं दे रहा। हुकूमत बेहिस हो चुकी है, लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। 12 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला कराची अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करेगा। हम डंडे के बल पर तमाम लोगों को सही करने की कोशिश करेंगे। आफाक अहमद की मुतासरा फैमिली से ताज़ियत। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन FIR दर्ज कराने थाने चले गए। MQM MNA आसिया इसहाक ने कहा, हादसे पर सिंध हुकूमत बेहिसी का बदतरीन नमूना बनी हुई है। जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक कहते हैं, सूबाई हुकूमत हादसात रोकने में नाकाम हो चुकी। हुकूमत सिंध और हमारे वज़ीर दाखिला, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, सारे लोग जो हैं इसके जिम्मेदार हैं। वो बच्चा जो दुनिया में आने से पहले ही चला गया है, उसका खून किसके ऊपर है? कराची में चंद घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में जामहक अफराद की तादाद 5 हो गई। फरंगी मुर्तज़ा चौरंगी के करीब जख्मी शख्स चल बसा। लांडी पाइप कंपनी के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर शख्स जामहक। 3 माह में हैवी ट्रैफिक से 68 घराने उजड़ चुके हैं। गवर्नर सिंध ने डंपर्स माफिया के खिलाफ कानून साजी का मुतालबा कर दिया। कामरान खान टिसोडी ने कहा कि इस मसले पर आवाज उठाना चाहिए। ये ट्रैफिक गर्दी किसी दहशत गर्दी से कम नहीं। कौमी मामलात पर इत्तफाक की राय नागुज़ीर है। मुल्की मफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में इफ्तार डिनर से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। कहा, अपोजिशन को सियासत करनी है तो अवामी इशूज पर बात करे। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी झंडा लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते वो दस्तबरदार हो जाए। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए बुध को इजलास तलब। वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, सिर्फ जाफर एक्सप्रेस ही नहीं 4-5 मजीद ट्रेनें चलानी हैं। उम्मीद है परसों ट्रेन ऑपरेशन की मंजूरी मिल जाएगी। वफाकी वजीर ने तस्लीम किया, रेलवे के पास किसी स्टेशन पर भी स्कैनर नहीं। टांग के मुख्तलिफ इलाकों में आज से जुज़वी कर्फ्यू का निफाज। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डबरा बाजार, कोड़कला, करगई और मंजई शामिल कड़ीवाम और जंडोला में भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अरमगान FIA के रडार पर बैनुल-अक़वामी फ्रॉड में मुलव्वस करार। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम पर अब तक मजमूई तौर पर 10 FIR दर्ज। मुस्तफा कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन का पुलिस तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। IG को खत्मी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की दरखास्त। लाहौर में डकैतियों की निफ्स सेंचुरी करने वाला जोड़ा पकड़ा गया। इफ्तिखार और आमना रेकी करके दफातर जाने वालों को लूटते थे। मियां बीवी का ताल्लुक शेखुपुरा से है। दोनों 6 साल पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं।
गुजरावाला के निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 3 माह का बच्चा जाँ बहा। वर्षा का शदीद एहतजाज, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा जोयान को नमूनिया के बाइस अस्पताल लाए, बच्चे की हालत बिगड़ी, डॉक्टर ने मुआयना नहीं किया। ईद पर गर्मी की शिद्दत कम, मौसम खुशगवार होगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क में बारिश के नए स्पेल की नवीद सुना दी। आज से 27 मार्च तक बादल बरसने की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में आंधी और जलाबारी का इम्कान। और ईद की आमद आमद शॉपिंग का काउंटडाउन, बाजारों और मॉल्स में रश, रात गए तक मार्केटों में रौनकें, खवातीन मैचिंग के कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी में मगन।